कक्षा एंड दिस इज़ द क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1. ओके, तो इस चैप्टर का नेम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. ओके, सो इस चैप्टर में हम पढ़ सकते हैं, ठीक है. इसकी फर्स्ट स्लाइड है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हम अपने पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं, मतलब हम हिस्ट्री को पढ़ के अपने पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं कि एंशियंट टाइम में जो पीपल्स थे, ठीक है, वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ठीक है, किस तरह के घरों में रहते थे, ठीक है, उनकी लाइफ कैसी होती थी, मतलब उनकी दिनचर्या कैसी होती थी, वो लोग क्या करते थे. उस टाइम पे उनका जो ऑक्यूपेशन था वो डिफरेंट था. अब के टाइम पे जो ऑक्यूपेशन है लोगों का वो डिफरेंट है, ठीक है. उस टाइम पे वो थे हंटर्स थे, हर्डर्स थे, ठीक है, फार्मर्स थे, रूलर्स थे, मर्चेंट्स थे. ये सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम हिस्ट्री से पता करते हैं. हमें इन सब चीज़ों के बारे में हिस्ट्री से पता चलता है, राइट. सो हमारी सेकंड जो स्लाइड है उसमें है वेयर डिड पीपल लिव. सो हमें दिस इज़ अवर सेकंड टॉपिक कि उस टाइम पे जो पीपल थे वो कहाँ रहते थे, जो अर्लीस्ट पीपल थे, ठीक है, मतलब जो सबसे पहले जो लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे. अराउंड द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर, जो नर्मदा रिवर के किनारे अराउंड 100,000 ईयर अगो अर्लीस्ट पीपल रहा करते थे, ठीक है. देयर वर हंटर्स एंड स्किल गैदरर्स, वो हंटर्स थे और स्किल गैदरर्स थे. हंटर्स मतलब कि वो शिकार करते थे, तो वो शिकारी थे, ठीक है. तो उस टाइम पे क्या होता था, वो जंगलों में जाते थे और उनको जंगल में जो भी जानवर दिखता उनको भूख लगती तो वो क्या करते, उसका शिकार करते और उसको कच्चा ही खाते, ठीक है. और स्किल गैदरर्स से मतलब वो इकट्ठा करते थे, जैसे अगर किसी जंगल में गए, उनको पेड़ में कुछ लटका हुआ दिखा, लाइक सेब, ठीक है, मैंगो, इस टाइप, तो वो उसको इकट्ठा करते थे, तो वो गैदरर्स हो गए. ओके, तो उसके बाद दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, मतलब जो उनके सराउंड में फॉरेस्ट थे. उस टाइम पे तो फॉरेस्ट ही एग्जिस्ट करते थे क्योंकि वो अर्लीस्ट थे, तो रोड वगैरह तो वहाँ पे थी नहीं, तो उस टाइम पे फॉरेस्ट थे. तो फॉरेस्ट में वो जो भी प्लांट्स देखते थे, ठीक है, उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि हमें कौन सी प्लांट खानी चाहिए, मतलब कौन सा पॉइजनस प्लांट है और कौन सा उनके लिए बेनिफिशियल है, उनकी हेल्थ के लिए, राइट. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सुलेमान एंड किर्थर हिल्स. सुलेमान एंड किर्थर हिल्स में सबसे पहले मैन एंड वुमेन ने क्या ग्रो किया था, एग्रीकल्चर. सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, सुलेमान एंड किर्थर हिल्स में स्टार्ट हुआ था, राइट. सुलेमान एंड किर्थर हिल्स में सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था अराउंड 8,000 ईयर अगो. ओके, पीपल ऑल्सो स्टार्टेड रियरिंग एनिमल्स. रियरिंग एनिमल्स मतलब एनिमल्स को पालना, लाइक शिप, गोट, कैटल्स, मतलब जो भी एनिमल्स उनको सही लगते थे, मतलब जिसको पाल सके, जो ज़्यादा डेंजरस और वाइल्ड नहीं होते थे, उनको वो पालना स्टार्ट किया उन्होंने, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, ठीक है. सुलेमान एंड किर्थर हिल्स में हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन, ठीक है, ये सब स्टार्ट हो गया था अराउंड 8,000 ईयर अगो, राइट. एंड दे लिव इन द विलेजेस. उस टाइम पे वो विलेजेस मतलब गाँव में रहते थे. दैट मीन्स कि उस टाइम पे वो क्या करते थे, उनकी सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गई थी. सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गई थी कैसे, अब वो एक जगह पे रह के एग्रीकल्चर करेंगे, ठीक है, कुछ उगाएंगे तो उसके लिए उनको वेट करना पड़ेगा. उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि अगर कोई प्लांट लगाया है तो उसको ग्रो होने में मंथ लगेंगे, ठीक है. उसको जब तक वो हमें फ्रूट्स देगा या कुछ और देगा, ठीक है, तब तक उसको थोड़ा सा टाइम लगता है. तो उन्होंने इस तरह क्या, उनकी सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हुई, राइट. तो इससे वो क्या, वहाँ पे मतलब कह सकते हैं वो हर्डर से, मतलब कि घुमंतु से एक सेटल्ड लाइफ में चेंज हुआ उनकी जो लाइफ थी, डे टू डे की लाइफ, राइट. और ये थर्ड इम्पॉर्टेंट लोकेशन है गारो हिल्स एंड विंध्याचल इन सेंट्रल इंडिया, ठीक है. ये दो अलग अलग प्लेसेस है, गारो हिल्स और विंध्याचल इन सेंट्रल इंडिया. गारो हिल्स में सबसे पहले क्या हुआ था, हम कह सकते हैं कि गारो और विंध्याचल इन सेंट्रल इंडिया दोनों जगह पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, ठीक है. और राइस जो है, ठीक है, हमारा जो चावल होता है वो सबसे पहले कहाँ उगाया गया था, नॉर्थ ऑफ द विंध्याचल, मतलब विंध्याचल के नॉर्थ में सबसे पहले चावल उगाया गया था, राइट. सो हम इसे मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो कहाँ रहा करते थे उस टाइम पे. जो अर्लीस्ट पीपल थे वो पहले जो हमारी नर्मदा रिवर है, ठीक है, ये रही हमारी नर्मदा रिवर, इसके बैंक ऑफ नर्मदा रिवर के किनारे रहते थे, राइट. उसके बाद जो सुलेमान और किर्थर हिल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन और एक सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हुई थी, ठीक है. तो वो कहाँ है, वो ये रहा सुलेमान एंड दिस इज़ किर्थर. सुलेमान और किर्थर हिल्स ये पंजाब में लाई करता है, ओके, दिस लाई इन पंजाब. तो ये पंजाब में लाई करता है अब. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन और सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हो गई थी उस टाइम पे, राइट. और उसके बाद है गारो हिल्स, जहाँ हमने पढ़ा कि गारो हिल्स में क्या हुआ था, वहाँ पे भी एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, राइट. और हमने ये भी पढ़ा था कि
यहाँ पे तो नर्मदा रिवर अर्लीस्ट जो हमारे जो अर्लीस्ट पीपल थे, ठीक है, वो यहाँ रहा करते थे। और उसके बाद है विंध्याचल इन सेंट्रल, ठीक है, ये रही विंध्याचल इन सेंट्रल इंडिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ सबसे पहले चावल उगाए गए थे नॉर्थ ऑफ दी विंध्यास, राइट। सो अभी तक तो हमने ये जाना कि जो पीपल थे वो कहाँ रहा करते थे, ठीक है, कब कहाँ कैसे क्या हुआ, ठीक है, मतलब अभी हमने बस इतना ही पढ़ा है। बट अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सबसे पहले जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी वो कहाँ फ्लरिश्ड हुई थी, मतलब सबसे पहले वो कहाँ ग्रो हुई थी, कहाँ फूली फाली, मतलब एज एक अच्छी तरह से वेल टाउन था, ठीक है, कहाँ हुई थी। सबसे पहले इंडस रिवर के अराउंड सबसे पहले क्या हुआ था, जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी वो फ्लरिश्ड हुई थी, फली फूली थी, मतलब कि ग्रो हुई थी। लाइक कि अभी के टाइम पे बहुत सारी सिटीज़ हैं, ठीक है, उस टाइम पे जो अर्लीस्ट सिटी तो पहली सिटी थी वो कहाँ हुई थी, इंडस रिवर के किनारे, वो भी कब, अराउंड 4700 ईयर अगो, राइट। उसके बाद है गंगा रिवर के बारे में पढ़ते हैं कि गंगा रिवर में क्या है, ठीक है। अराउंड 2500 ईयर अगो द सिटीज़ डेवलप ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। कह सकते हैं कि 4700 ईयर अगो जो सिटीज़ थी वो कहाँ थी, वो हमारी इंडस रिवर पे थी। देन उसके बाद जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे हुआ, ठीक है, कुछ चेंजेस आए, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हुआ, तो उसके बाद जो उनकी सिटीज़ थी वो शिफ्ट होने लगी। तो 2500 ईयर हो गो जो सिटीज़ थी वो शिफ्ट कहाँ हुई, वो गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज होती है वहाँ शिफ्ट हुई, राइट। और इसमें एक और पॉइंट है, ठीक है, जो गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरी होती है, ठीक है, सहायक जो उसकी नदियाँ होती है उसे हम क्या कहते हैं, सोन कहते हैं, ठीक है, ये पॉइंट है नोटेट करने वाला। उसके बाद है एंशियंट टाइम में पता है क्या होता था, जो साउथ ऑफ हमारी गंगा है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मतलब जो गंगा के साउथ का जो एरिया है उसे हम कहते थे मगध। और जो मगध था वो अभी तो बिहार में लाई करता है, लेकिन उस टाइम पे वो एक पावरफुल एम्पायर था, ठीक है, हम यहाँ पे लोकेट भी कर सकते हैं, राइट दिस। ये रही हमारी इंडस रिवर, ठीक है, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ओके। और ये रही हमारी गंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी वो कहाँ फ्लरिश्ड हुई थी, वो इंडस रिवर पे हुई थी अराउंड 4700 ईयर अगो, ठीक है। और जो सेकंड हम कह सकते हैं 2500 ईयर अगो, मतलब कि जो सिटीज़ थी वो शिफ्ट हो गई थी, कहाँ हुई थी, गंगा रिवर के किनारे, राइट। सो अभी तक हमने जो भी पॉइंट पढ़े हम उसको यहाँ पे सम अप कर सकते हैं, कैसे, जो पहले जो अर्लीस्ट पीपल थे, जो पहले जो भी लोग थे, ठीक है, एंशियंट टाइम में, वो क्या थे, हंटर्स थे और गैदरर्स थे। हंटर्स मतलब कि शिकारी थे, गैदरर्स मतलब कि इकट्ठा करते थे, ठीक है, मतलब जिस तरह की उनकी लाइफ थी उसी तरह का, मतलब जिस तरह का उनका ऑक्यूपेशन था उस तरह का हम उनको एक्सप्रेस करते हैं। तो वो पहले हंटर्स थे और गैदरर्स थे, राइट। मतलब उनको पहले सिर्फ अपना पेट पालना था, मतलब कि उनको बस ये सब नहीं पता था कि हमें कुछ और भी आर्ट वगैरह करना चाहिए। पहले तो इंसान के लिए पेट ही होता है ना, कि हाँ हमें अपना पेट भरना चाहिए, ठीक है, पहले तो पेट पूजा होती है, उसके बाद काम दूजा होता है, ठीक है, मतलब उस टाइम की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हंटर्स और गैदरर्स थे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे गया उनको अपने एनवायरनमेंट के बारे में पता चला, उन्होंने सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी, तो धीरे धीरे वो क्या हुआ कि वो लोग धीरे धीरे क्या बने, हंटर्स थे, मतलब शिकारी थे। शिकारी मतलब जो एनिमल्स को मार के खाते हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने सीखा नहीं, इसमें से कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो बहुत पालतू हैं, मतलब जिनका नेचर बहुत अच्छा है, जिसे हम पाल सकते हैं, वो ऐसे स्टोर हाउस की तरह हमारे लिए काम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आगे जाके वो हमें दूध भी दे सकते हैं और हम उनको काट के खा भी सकते हैं, ठीक है, जैसे गोट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से वो हंटर्स से क्या बने, डोमेस्टिकेटेड स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। डोमेस्टिकेशन मतलब जानवरों को पालना, पहले मारते थे, अब उन्होंने छांट के अब उसमें से क्या कर दिया, कुछ को पालना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और इसी में से पहले क्या थे, गैदरर्स थे, मतलब वो पहले सामान इकट्ठा करते थे, ठीक है, राइट, फल फ्रूट्स ये सब इकट्ठा करके रखते थे। और धीरे धीरे उनको पता चला एग्रीकल्चर भी होता है कि हम उसको इस तरह भी इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब कि एग्रीकल्चर क्या होता है, जो भी हम खेती करते हैं, ठीक है, वो पहले गैदरर्स सामान इकट्ठा करते थे, अब उनको एग्रीकल्चर के बारे में आइडिया आ गया उससे, राइट। तो हंटर्स से मतलब कि शिकार करने से उन्होंने क्या सीखा, मतलब पहले शिकारी थे, फिर उन्होंने पालना सीख लिया जानवरों को, और पहले गैदरर्स थे और गैदरर्स से एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये चेंजेस आए टाइम के साथ। फिर जब डोमेस्टिकेशन कोई करेगा, जानवर पालेगा, तो एक ही प्लेस पे पालेगा ना, अपने साथ जानवरों को दूर दूर तक तो ले जा नहीं सकता, ठीक है। ऐसी एग्रीकल्चर भी एक प्लेस पे होगा, एक खेत पे होगा, उसकी खुद की एक क्लाइमेटोलॉजी होती है कि हाँ उस खेत का अपना सॉइल है, तो उसमें अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के हमारे क्या उगते हैं, फूड वगैरह ग्रो होते हैं। तो ये दो चीज़ें जब एग्जिस्ट करेंगी तो क्या होगा,
ये दो चीज़ों से एक सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो जाती है, इंसान एक जगह रहना सीख जाता है, ठीक है। पहले वो हर्डर्स थे, मतलब घुमंतू थे, वो घूमते रहते थे इधर उधर, ठीक है, पेट पालने के लिए। आज यहाँ खाया तो कल दूसरे एरिया में चले गए, कल दूसरे एरिया में चले गए, इस तरह। लेकिन धीरे धीरे जब वो सीखे टाइम के साथ, तो ऐसे उनकी सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हुई, राइट। सो उसके बाद जो हमारी सेकंड स्लाइड आती है, उसमें है व्हाई डिड पीपल ट्रैवल, मतलब उस टाइम पे जो पीपल थे वो ट्रैवल क्यों करते थे, ठीक है। क्यों करते थे? बिकॉज मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, लाइवलीहुड के सर्च में करते थे, ठीक है। कि मतलब कि लाइवलीहुड के लिए करते थे, जीने के लिए करते थे, ठीक है। ऑल्सो टू स्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर भी तो होते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है। लाइक फ्लड्स आ गया, ठीक है, कहीं पे ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई, ठीक है। ये सारी चीज़ों से भी वो लोग क्या करते थे, स्केप होने के लिए, भागने के लिए, तो वो क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। सो थर्ड पॉइंट है समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर लैंड। बहुत बार क्या होता था कि जो वो आदमी होते हैं, ठीक है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्यों मूव करते थे, अगर उनका यहाँ का उनके पास ज़मीन है तो वो आर्मी में जाते थे और दूसरी ज़मीन को कैप्चर करने के लिए क्या करते थे, मूव करते थे, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, मतलब कुछ लोगों को शौक था घूमने का। लाइक आजकल को भी लोगों को बहुत शौक होता है, ठीक है, ट्रैवलिंग का। तो उस टाइम पे भी लोगों को बहुत ट्रैवलिंग का शौक था कि वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो इसलिए भी कुछ लोग मतलब कि शौकीन थे, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, एडवेंचरस लाइफ उनको पसंद थी, तो इसलिए भी वो लोग ट्रैवल करते थे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दीज मूवमेंट ऑफ पीपल इनरिच्ड अवर कल्चर ट्रेडिशन, और यही मूवमेंट, ठीक है, मतलब पहले के जो मूवमेंट थे, ठीक है, ये सब मूवमेंट से उनको क्या पता चला कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं और उनको किस तरह के क्लाइमेट में रहना चाहिए। और उसके बाद जब हम आज की बात करते हैं कि आज लोग मूव क्यों करते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंट टाइम लोग मूव क्यों करते हैं, इन सर्च ऑफ जॉब, ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए मूव करते हैं। और जब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं तो हमारे जो हमारा कल्चर होता है, जो कल्चरल ट्रेडिशन होता है, उसको इनरिच्ड करता है, बढ़ावा देता है। मान लो, ठीक है, कि दो अलग अलग स्टेट्स के पीपल हैं, ठीक है, ये मान लो उत्तराखंड के हैं और ये मान लो केरला के हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स है, किसी को कोई आइडिया नहीं है, या हरियाणा मान लो, कोई भी स्टेट मान लो, ठीक है, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स है। अब ये एक जगह आके एक एरिया में साथ में रहते हैं, तो इनको पता चलेगा अच्छा इनके वहाँ कुछ ऐसा करते हैं, तो इनको पता चलेगा अच्छा इनके वहाँ इस तरह से कोई मतलब कि त्यौहार मनाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि लेन देन होता है, यूँ हम कह सकते हैं कि वो उससे सीखते हैं, हाँ, ठीक है, आपस में बहुत कुछ सीखते हैं एक दूसरे से। तो यही है कि हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशन है वो एनरिच्ड होता है, वो बढ़ता है, ठीक है, हम और ज़्यादा सीखते हैं और अपने कल्चर में और ज़्यादा घुल मिलते हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट है नेम्स ऑफ लैंड, कि हमारा जो ये हम जानते हैं कि हम इंडिया और भारत अपने देश को कहते हैं, राइट। हम इसे इंडिया और भारत क्यों कहते हैं, इसका इंडिया और भारत नाम क्यों पड़ा, क्या रीज़न होगा कि इसका नाम इंडिया और भारत दोनों पड़ गया, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट है जो इंडिया वर्ड है, ठीक है, वो इंडस से आया है, और इंडस से कहा है कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, मतलब जो हमारा जिसे हम इंडिया कहते हैं वो जो शब्द आए वो इंडस से आया है, जिसको हम संस्कृत में सिंधु कहते थे, ठीक है। ये सब जो रिवर्स होती है वहाँ से आया है, ठीक है, बिकॉज हमारे पास क्या है, इंडस रिवर है, ठीक है, तो इंडस से ही इंडिया आया है, और जो हमारा इंडस है उसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं, ठीक है। तो इंडस रिवर दैट मीन्स कि सिंधु रिवर, ठीक है, और उसी से इंडिया आया है। जो सेकंड पॉइंट है द इरानियन एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट द 2500 ईयर अगो, 2500 ईयर अगो, जब हमें पता है कि जो जो सिटीज़ थी वो कहाँ फ्लरिश्ड हुई थी, 2500 ईयर अगो जो सिटीज़ थी वो जो गंगा रिवर है उसके अराउंड फ्लरिश्ड हुई थी, वहाँ शिफ्ट हुई थी, ठीक है। उस टाइम पे इंडस रिवर के बारे में जो ईरानियन और ग्रीक थे, ठीक है, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट साइड से आए थे, तो उनको इंडस रिवर के बारे में पता था। लेकिन जो उनकी साउंड होती है बोलने की, वो इंडस को हिंडोज और क्या कहते हैं, इंडोज कहते थे, ठीक है। इस वजह से इसका नाम इंडस और हिंदोज पड़ा, ठीक है, मतलब कि इंडोज और हिंडोज वो लोग ऐसे यूज़ करते थे बोलने में, ठीक है।
लेकिन उस टाइम पे जो वो ये वर्ड यूज़ करते थे वो डिफरेंट प्लेसेस के लिए यूज़ करते थे। जो वो इंडस वर्ड यूज़ करते थे, ठीक है, द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, मतलब इंडस रिवर के ईस्ट की साइड का जो एरिया है, ठीक है, उसको वो लोग इंडिया कहते थे। और द नेम भारता वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन अ नॉर्थ वेस्ट एरिया में जो एक ग्रुप ऑफ पीपल था, ठीक है, उनके लिए वो यूज़ करते थे। और जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसको ऋग्वेदा में भी मेंशन किया गया है, ठीक है। सो जो इरानियन और ग्रीक्स थे, ठीक है, वो हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आए थे, ठीक है, नॉर्थ ये और दिस इज़ द वेस्ट, तो इसके बीच का एरिया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। सो जो इरानियन थे, जो ग्रीक्स थे, जो इन्वेडर्स थे, वो कहाँ से आए थे? वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आए थे, राइट। वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आए थे और उस टाइम पे उनको पता था कि जो इंडस रिवर है वो यहाँ बहती है, ठीक है, उनको इंडस रिवर के बारे में पता था। लेकिन जो उनकी प्रोनाउंसिएशन थी वो इंडोज और हिंडोज थी, ठीक है। और वो इंडस रिवर जो थी वो जो इंडिया वर्ड वो यूज़ करते थे जो रिवर के ईस्ट साइड में रहते हैं, जो रिवर के इस साइड में रहते हैं, ईस्ट साइड में, सॉरी, जो रिवर के ईस्ट साइड में रहते हैं उनके लिए, जो रिवर के ईस्ट साइड में पीपल रहते हैं उनके लिए इंडिया का वर्ड यूज़ करते थे। और जो भारता वर्ड है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज़ करते थे, ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो कि ऋग्वेदा में मेंशन है। फिर आता है फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, जो भी हमने जाना, ठीक है, जो भी हम आगे जानेंगे, ये सब हम कैसे जानते हैं, राइट। कुछ तो सोर्सेज होंगे, कुछ तो रिसोर्सेज, कुछ तो एविडेंस होगा, राइट। कुछ तो होगा, कुछ ऐसा जो वो लोग यूज़ करते होंगे उस टाइम पे कि हम उसको पढ़ सके, जान सके, ठीक है। तो उन्हीं में से एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? मैन्यू एक लैटिन वर्ड से लिया गया शब्द है जिसका मतलब होता है हैंड, ठीक है। मैन्यू क्या होता है? दे वर रिटन बाय हैंड। मैन्युस्क्रिप्ट जो होते हैं वो हाथ से लिखे जाते हैं। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, जो पाम लीफ होता है, मतलब पाम का जो पत्ता होता है उस पर लिखा जाता है। ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नॉन एज द बर्च ट्री। एक ट्री होता है बर्च ट्री जो हिमालय में पाया जाता है, ठीक है, उसके खाल पे लिखा जाता है, ठीक है, जो पेड़ की खाल होती है उस पे लिखा जाता है या पाम की लीफ पे लिखा जाता है। हम ये देख सकते हैं कि ये एक पत्ता है, ये पत्ता तो नहीं है, ये क्या है? ये बर्च ट्री की खाल है। इस पे क्या यहाँ पे लिखा गया है कुछ लैंग्वेज में, जैसे कि मतलब कि इस लैंग्वेज में डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। हम कह सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखा गया, और किस पे? बर्च ट्री पे या पाम लीफ पे, राइट। और उस मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं। मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर इटन अवे बाय इंसेक्ट एंड सम वर डिस्ट्रॉय, क्योंकि हमें पता है कि जो हम मैन्युस्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है, या तो हम पाम लीफ पे लिखेंगे या बर्च की ट्री पे लिखेंगे, ठीक है, मतलब किस पेड़ की खाल पे, तो वो चीज़ें तो डिस्ट्रॉयड हो जाती है, क्योंकि या तो कीड़े लग सकते हैं, या समझ लो आग लग गई, या हवा में उड़ गया, कुछ भी हो सकता है, पानी में बह गए, ठीक है। तो इस तरह जो मैन्युस्क्रिप्ट है, बहुत ही कम मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास स्टोर्ड है। और जो भी हमारे पास स्टोर्ड, मतलब जो भी हमारे पास प्रिजर्व मैन्युस्क्रिप्ट है वो कहाँ प्रिजर्व है? टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज में प्रिजर्व्ड है, ठीक है। दीज बुक डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, मतलब जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी वो किन किन चीज़ों पे लिखी जाती थी? रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, मतलब उस टाइम पे जो वो लोग रिलीजियस उनके बिलीव्स थे, जो वो लोग फॉलो करते थे अपनी डे टू डे लाइफ में, उसके बारे में। द लाइफ्स ऑफ किंग, जो किंग की लाइफ थी, कि जो किंग क्या करता था, क्या नहीं करता था, क्या उसने किया, ठीक है, मेडिसिन एंड साइंस, ये सब चीज़ों के बारे में मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा जाता था, ओके। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दीज वर एपिक्स पोएम्स प्ले, मतलब कि वो मैन्युस्क्रिप्ट में ये सब चीज़ें भी लिखते थे, ठीक है। उस टाइम पे जो चीज़ें ज़रूरी होती थी, क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे ज़रूरी होती थी? उस टाइम पे उनका जीवन ही क्या था, ठीक है, क्या था? मतलब कि उनके उस टाइम पे किंग होते थे तो किंग की लाइफ के बारे में लिख देते थे, ठीक है। उनका कुछ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस भी होते थे, उनको भी वो इम्पोर्टेंट समझते। जैसे हमारे पास महाभारत है, ठीक है, हमारे पास अपनी एक हॉली बुक होती है, ठीक है, जिसे हम एक जैसे जो मोमडन्स होते हैं उनकी कुरान होती है, ठीक है, सबकी डिफरेंट्स होती है, ठीक है। तो जैसे किसी की बाइबल्स होती है, किसी की कुरान होती है, हमारी भी है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ उनकी भी क्या रिलीजियस बिलीव्स, वो उसको एक बुक में, मतलब उस टाइम पे बुक्स तो एक्सिस्ट नहीं करती थी, तो मैं मैन्युस्क्रिप्ट में उसको एक साथ सबको रखते थे, ठीक है। वो ये सब चीज़ें उनमें लिखा करते थे, राइट। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी, या एक प्राकृत लैंग्वेज होती है जो उस टाइम पे ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करते थे, जो उनकी खुद की लैंग्वेज थी। और
थर्ड लैंग्वेज है तमिल, मतलब कि 3 लैंग्वेजेस में मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट संस्कृत, सेकंड प्राकृत, जो कि उस टाइम पे बहुत ऑर्डिनरी लैंग्वेज थी। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्यों लिखा गया? ताकि सब लोग उसे समझ सके। और थर्ड लैंग्वेज है तमिल। तो इन तीनों राइटिंग में, इन तीनों लैंग्वेज में मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी। ओके। और जो सेकंड रिसोर्स, जो सेकंड एविडेंस हमें अपने पास्ट के बारे में मिला, वो है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन होता क्या है? ठीक है, दीज आर रिटन, ठीक है, दीज आर द राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस। हम देख सकते हैं, ठीक है, ये क्या है? एक हार्ड सरफेस, ये पत्थर है या लोहा है, ठीक है, इनकी सरफेस पे लिखा जाता था। ठीक है, जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, दैट मीन्स कि हम किसी हार्ड सरफेस पे, लाइक या तो वो पत्थर हो या फिर कोई पिलर हो, ठीक है, या स्टोन टूल्स हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है इस तरह का जिसकी हार्ड सरफेस हो। ठीक है, तो उस पे लिखा जाता था। ठीक है, उस पे इंस्क्राइब किया जाता था, इसलिए उसे इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। ठीक है, वो इस पे क्यों करते थे? समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड, मतलब बहुत बार क्या होता था, राजा जो है वो ऐसे दीवारों पे, ठीक है, या मतलब ऐसे लिखाता था ताकि पीपल उसे देख सकें, ठीक है, और उसे पढ़े और उसे फॉलो करें। राइट, किंग्स जो राजा होते थे वो ऐसे, मतलब कि अपनी तारीफ़ के लिए भी, उन्होंने कितने बैटल्स जीते, ऐसे भी रिकॉर्ड इंस्क्रिप्शंस के थ्रू रखते थे। और हमें सबसे ज़्यादा अपनी हिस्ट्री के बारे में जो भी चीज़ें एविडेंस मिली है उनमें इंस्क्रिप्शंस बहुत ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस को डैमेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मतलब कि ना उनको कीड़े खा सकते हैं ना कुछ, क्योंकि वो हार्ड सरफेस पे लिखे होते हैं। उनको लिखना भी बहुत आसान नहीं होता, बहुत हार्ड होता है। राइट, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस चैप्टर में, जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है और हिस्टोरियंस क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, पहले पढ़ते हैं आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? दोज हु स्टडी मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, मतलब जो भी एविडेंसेस हमें अपने पास्ट से मिलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट मिल गए, इंस्क्रिप्शंस मिल गए, पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर हो गए, ठीक है, और वो क्या करते हैं? एक्सक्वेट मतलब क्या होता है? डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड मोर एविडेंस, मतलब कि नीचे ज़मीन में खोदते हैं ताकि उनको और ज़्यादा एविडेंस मिले। ठीक है, अब हमें पता है जैसे कि ये ज़मीन का सरफेस है, ठीक है, इसकी अपर लेवल, इसकी जो अपर लेयर है उसमें तो हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलेगा। जितने नीचे हम उसमें क्या करेंगे, डिग करेंगे, उतना नीचे हमें क्या मिलेंगे? एविडेंस मिलेंगे। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो ये काम करते हैं, टू फाइंड मोर एविडेंस, टू फाइंड मोर अबाउट आवर पास्ट एंड आवर हिस्ट्री। ओके, उसे कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मेड ऑफ स्टोन, क्योंकि जो स्टोन टूल्स होते हैं या जो स्टोन के जो भी एविडेंसेस होते हैं वो सर्वाइव ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए जो भी मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को जो भी एविडेंस मिले उसमें ज़्यादातर क्या होते हैं? स्टोन की चीज़ें बनी होती है। राइट, सो हमारा सेकंड जो है वो है हिस्टोरियन। हिस्टोरियंस किसे कहते हैं? ठीक है, हमने पढ़ा है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को कौन लिखता है? ठीक है, फिर आता है हिस्टोरियन क्या है? ठीक है, हिस्टोरियन क्या होता है? स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, जो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, थ्रू गिवन सोर्सेज, दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। ठीक है, आर्कियोलॉजी मतलब आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनके द्वारा जो लिखी गई या उनके द्वारा जो उनका कलेक्शन होता है, ठीक है, उनके थ्रू। तो हम कह सकते हैं हिस्टोरियंस जो होते हैं बुक्स लिखते हैं। ठीक है, वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं? ये सब भी जो भी इंफॉर्मेशन होती है कहाँ से कलेक्ट करते हैं? वो ये सब चीज़ें जो आर्कियोलॉजिस्ट की जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन होती है उसके थ्रू, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, एविडेंसेस के थ्रू। ठीक है, हिस्टोरियंस वो होते हैं, ठीक है, हु स्टडी पास्ट। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू डेट्स मीन। डेट मतलब होती क्या? डेट हमने क्यों बनाई है? ठीक है, हमने क्यों बनाई है डेट्स? ताकि हम किसी इंपॉर्टेंट इवेंट को रिमेंबर कर सके कि ये इस टाइम पे हुई थी। लेकिन फिर एक बात आती है कि ये चीज़ है, ठीक है, कि उस टाइम पे, ठीक है, ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड, मतलब मान लो ये हमारी एक टाइमलाइन है, ठीक है, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, ठीक है, इसके पीछे की जितनी भी डेट्स है हम उन्हें बैकवर्ड में काउंट करेंगे। ठीक है, बैकवर्ड में काउंट करते हैं, दैट मीन्स कि हम उनको जैसे हम आगे को काउंट करते हैं ना, इसके आगे की जो डेट्स हैं हम उनको ऐसे काउंट करते हैं, 1, ठीक है, 1 2 3 4 एंड देन सो ऑन, आगे को, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे हम डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं, मतलब कि जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है ना, हम बैकवर्ड में उनको काउंट करते हैं। राइट,
जैसे हमने पढ़ा था कि 4700 ईयर अगो, ठीक है, 4700 ईयर अगो जो अर्ली सिटीज़ थी वो कहाँ फ्लरिश्ड हुई थी, इंडस रिवर पे फ्लरिश्ड हुई थी, राइट, इंडस रिवर पे फ्लरिश्ड हुई थी, ठीक है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, ठीक है, यहाँ से जितनी भी डेट्स है हम उन्हें बैकवर्ड काउंट करेंगे, राइट। तो हमें पता है, हमने पढ़ा था अर्लीस्ट सिटीज़ जो थी, ठीक है, वो कहाँ हुई थी, इंडस रिवर के 4700 ईयर अगो। उसके बाद जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, 2500 ईयर अगो हुई थी, ठीक है। तो हमें पता है 47 पहले है, अगर हम इधर को जाएंगे तो हमारे लिए 47 बाद में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो 47 पहले आएगा, उसके बाद जाके 25 आएगा। तो फर्स्ट सबसे पहले जो सिटीज़ हुई थी 4700 ईयर अगो इंडस, ठीक है, इंडस रिवर के किनारे हुई थी। देन उसके बाद शिफ्ट होके कहाँ 2500 ईयर में कहाँ गई थी, जो हमारी गंगा रिवर है, ठीक है। तो इस तरह हमने उसे बैकवर्ड में काउंट किया। लेकिन अगर हम अपने फॉरवर्ड में काउंट करेंगे, जीसस क्राइस्ट के बाद जितनी भी डेट्स हैं हम उनको आगे की ओर काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 2011 2012 ऐसे आगे को, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड। बैकवर्ड हम करते हैं, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। उसके बाद है समटाइम्स वी यूज़ BCE इंस्टीड ऑफ BC, मतलब कि हम वैसे तो BC यूज़ करते हैं, मतलब कि अगर यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है तो हम यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करेंगे वो है BC, ठीक है। लेकिन बहुत बार हम क्या होता है BC की जगह पे BCE भी यूज़ करते हैं। BCE मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, राइट। अब ये तो है कि हमने पढ़ लिया कि यहाँ जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले हम डेट को कैसे काउंट करते हैं। लेकिन जीसस क्राइस्ट के जब बर्थ हो गया उसके बाद हम डेट को कैसे काउंट करेंगे, AD से यूज़ करते हैं उसे, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, जिसमें क्राइस्ट का बर्थ हो गया था, ठीक है। तो हम उसमें CE यूज़ करते हैं। CE मतलब कि कॉमन एरा, ठीक है, इधर को CE। और CE की जगह हम वैसे तो AD यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे 2012 AD, क्योंकि AD मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब द ईयर ऑफ लॉर्ड, जिसमें क्राइस्ट का बर्थ हो चुका है, राइट। और हम AD की जगह पे CE यूज़ करते हैं, मतलब कॉमन एरा, राइट। तो ये कुछ और इस चैप्टर में एक और इन्फॉर्मेशन है कि ये हमारा जो पास्ट है, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म में नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे भी बहुत सारे तरह के लोग थे, जैसे कुछ तो हर्डर्स थे और कुछ फार्मर्स थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग थे, ठीक है। कुछ हर्डर्स थे, कुछ फार्मर्स थे, कुछ किंग थे, कुछ मर्चेंट्स थे। तो इन सब की लाइफ क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट थी। तो सबकी लाइफ में कुछ तो स्टोरी होगी ना, तो हम किसी की भी स्टोरी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमारी जो हिस्ट्री जो बुक है उसका नाम क्या है, अवर पास्ट, वो प्लूरल फॉर्म में है। तो ये किसी एक की लाइफ के बारे में नहीं, सबकी लाइफ के बारे में बताता है, ओके। So this is the ending of this chapter. If you like it, please like, share and subscribe, ताकि मैं आगे ऐसी वीडियो और बना सकूं। Thank you so much.